हेलो, वेलकम बैक टू जिगर ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर लाइट का पार्ट 7। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हमने देखा था रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। उसके पहले मैंने बताया था कुछ टर्म्स जो कि स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड थे, ठीक है। कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में हमने बात की थी। इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है? इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का मतलब कि जब किसी स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्म होती है तो उस इमेज की डिस्टेंस आगे होगी तो पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव, पीछे होगी तो उसकी डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, इस चीज को हम यहाँ पे देखेंगे। और सेकंड टॉपिक हम आज कवर करेंगे वो होगा रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर। मतलब कि जो स्फेरिकल मिरर है इससे जो इमेज बन रही है ये कहाँ पे बनेगी, कितनी बड़ी बनेगी, ये कैसे हम डिसाइड करेंगे, इससे रिलेटेड कौन कौन सी रेज हमें पढ़नी है। तो इसमें बेसिकली हम 4 रूल पढ़ेंगे, 4 टाइप ऑफ रूल्स। उस 4 रूल को अगर आप समझ गए तो फिर आगे जो ट्रेसिंग का काम है कि इमेज कहाँ फॉर्म होगी वो बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का मतलब कि जो इमेज फॉर्म होगी उसकी हाइट हम पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे, डिस्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे, ये चीजें, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। मतलब कि ये जो स्फेरिकल मिरर है हमारा, इसके पोल से ही सारी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये स्फेरिकल मिरर है और हम यहाँ पे रहने दो, इधर देखते हैं, ये स्फेरिकल मिरर है और हम डिस्टेंस को यहाँ के बजाय सेंटर ऑफ कर्वेचर से मेजर कर रहे हैं। अगर हमारा इमेज यहाँ फॉर्म हो रहा है तो हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इमेज की जो भी डिस्टेंस है, जो भी डिस्टेंस मेजर आप करोगे, चाहे इमेज की हो या ऑब्जेक्ट की हो, कहाँ से मेजर करेंगे तो वो होगा पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। मतलब कि ये जो स्फेरिकल मिरर है इसका ये जो पोल वाला पॉइंट होता है, मतलब कि सेंटर ऑफ द मिरर, मिरर का जो सेंटर होता है, स्फेरिकल बॉल का जो स्फीयर, हॉलो स्फीयर जिसका ये मिरर पार्ट है, उसके सेंटर को तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। जो स्फेरिकल मिरर है हमारा उसके सेंटर को पोल बोलते हैं। तो इस पोल से ही सारी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, चाहे इधर हो या इधर हो, ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है कि ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट क्या है? डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव। ध्यान से सुनो, डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट का मतलब अगर रेज इधर से पड़ रही हैं तो इधर जो भी डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं, मान लिया इमेज यहाँ पे फॉर्म हुआ है तो इधर की जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे ये पॉजिटिव होगी और अपोजिट साइड में जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो नेगेटिव होगी। तो क्या कह रहा है कि ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, जिधर से लाइट पड़ रही है उधर की डायरेक्शन में हम जितने भी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे वो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। मतलब कि लाइट जिधर से पड़ रही है उधर अगर डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव होगी। और आगे क्या लिखा हुआ है देखो, आर टेकन एज पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब जस्ट इसका उल्टा। मतलब कि अभी क्या कहा गया कि अगर जिधर से लाइट पड़ रही है उधर डिस्टेंस मेजर करेंगे तो पॉजिटिव होगा। इसका पूरा उल्टा, मतलब जिधर लाइट नहीं पड़ रही है, ठीक है, जिधर से पड़ रही है उसके अपोजिट साइड में अगर मेजर करेंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा। वाइस वर्सा का मतलब पूरा उल्टा हो जाता है। तो अभी बात किए कि जिधर से पड़ रही है उधर मेजर करेंगे तो पॉजिटिव होगा, तो जिधर उसका अपोजिट साइड है उधर मेजर करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, मतलब अभी इधर पॉजिटिव था और ये अपोजिट साइड है तो नेगेटिव हो गया। नाउ थर्ड पॉइंट, लाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। जो हमारा ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसके ऊपर अगर इमेज की हाइट इतनी है, ठीक है, तो इसके ऊपर अगर मेजर करेंगे तो पॉजिटिव होगा, या इधर हो या इधर हो। इसमें आप इंसिडेंट लाइट वाला डायरेक्शन मत देखना। क्या है? अगर हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है तो इट इज टेकन एज पॉजिटिव। अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इट इज टेकन एज पॉजिटिव। तो एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव ले रहे हैं तो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस अगर आ गया तो ये नेगेटिव में मेजर होगा, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स था साइन कन्वेंशन में। पहला पॉइंट कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। जो स्फेरिकल मिरर है उसके पोल से सारी डिस्टेंस मेजर करेंगे।
सेकेंड पॉइंट, इफ द डायरेक्शन इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, जिधर से लाइट आ रही है उधर अगर डायरेक्शन मेजर करेंगे देन इट इज टेकन एज पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब कि अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में है तो इट इज टेकन एज नेगेटिव। थर्ड पॉइंट, हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट मेजर कर रहे हैं देन इट इज टेकन एज पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब इफ द हाइट इज टेकन एट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट इज टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, तो ये कुछ 3 साइन कन्वेंशन थे जिसका इमेज फॉर्मेशन में तो उतना हेल्प नहीं है, लेकिन आगे जब आप पढ़ोगे तो इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे जो आपके मिरर फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे। मिरर फॉर्मूला आपको बताया जाएगा, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड होंगे, तो उसको आपको अगर सॉल्व करना है तो उसमें आपको हाइट वगैरह मेजर करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये साइन कन्वेंशन यूजफुल हैं। ठीक है, चलो तो साइन कन्वेंशन हमारा हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है रूल्स फॉर ट्रेसिंग। रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर। ट्रेसिंग का मतलब कि पता करना, सिंपली कह सकते हो पता करना कि जो हमारा स्फेरिकल मिरर है इससे इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, कैसे फॉर्म होगा, रियल होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, कैसा होगा। ये जानने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, तो वो क्या रूल्स है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। 4 रूल्स हैं टोटल। रूल नंबर 1 क्या है, अ रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो ये कुछ समझ में आ रहा होगा, कुछ सिमिलर लग रहा होगा, पहचाना लग रहा होगा। क्या है जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं, रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ में भी ये पॉइंट बताया गया था, और जब आपको प्रिंसिपल फोकस की पॉइंट बताई जा रही थी तो भी बताया गया था। क्या बताया गया था प्रिंसिपल फोकस में, कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से पैरेलल है और ये मिरर से टकरा के वापस जाएगा, तो ये जिस पॉइंट पे कट करेगा वो पॉइंट क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस होगा। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रेज टकरा के वापस आएगी तो जिस पॉइंट पे कट करेगी वो क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस होगा। तो वही पॉइंट है, अ रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ऐसे में क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद passes through the principal focus in case of concave mirror। कॉन्केव मिरर के कंडीशन में प्रिंसिपल फोकस से पास होगा। ये हमारा कॉन्केव मिरर है क्योंकि ये केव टाइप का है। तो कॉन्केव मिरर के केस में जो हमारी लाइट रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये प्रिंसिपल फोकस से पास होगा। तो कॉन्वेक्स वाले में क्या होगा, कॉन्वेक्स वाले में क्या होगा, और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम, ऐसा लगेगा कि इसका प्रिंसिपल फोकस किधर होगा, मैंने बताया था बिहाइंड द मिरर। अगर इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, आप इधर से चेहरा देख रहे हो, तो इसका फोकस, प्रिंसिपल फोकस बिहाइंड द मिरर होगा क्योंकि ये वर्चुअल होता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि देखो, अगर पैरेलल रेज है तो स्फेरिकल मिरर जो कि कॉन्केव है उस कंडीशन में प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा, और अगर कॉन्वेक्स है तो ऐसा लगेगा आपको, ऐसा प्रतीत होगा, इट अपीयर्स दैट द लाइट रेज आर डाइवर्जिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। मतलब इस कंडीशन में वाकई में वहां से आएगा तो नहीं, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि ये जो रेज निकल रही है ये यहीं से निकल रही है। इट अपीयर्स टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम, ऐसा आपको लगेगा कि प्रिंसिपल फोकस से डाइवर्ज कर रही है। इसका ये दोनों एग्जांपल आप देख लो, ये आपका है कॉन्केव का और ये कॉन्वेक्स का। क्या हो रहा है कि एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, ठीक है। अब अगर कोई पैरेलल रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये मिरर से टकरा के अगर वापस जाएगा तो ये कहाँ से जाएगा, प्रिंसिपल फोकस से जाएगा। कभी भी कोई भी रेज, चाहे ये लो या फिर इसके जस्ट करीब लो, अगर यहाँ पे लोगे आप तो ये रेज भी ऐसे प्रिंसिपल फोकस से ही होके पास करेगी। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर का ये सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। सेम वे में इस वाले मिरर में क्या होगा, लाइट इधर से इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट रेज है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड में होगा, फोकस इस साइड में होगा, तो टकरा के ये ऐसे वापस जाएगी और ऐसा लगेगा कि ये प्रिंसिपल फोकस से डाइवर्ज हो रही है। तो ये दो याद रखना, दो वर्ड क्या, passes through in case of concave mirror और appears to be diverging from
इन केस ऑफ कॉन्वेक्स में। बस इतना याद रखना है कि अगर कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज हैं तो कॉनकेव में पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस और कॉन्वेक्स में अपीयर्स टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रूल नंबर 1। अब हमारा रूल 2 क्या है? रूल 2 कह रहा है अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे वहां बात हो रही थी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास होंगी वो कैसी होंगी, किधर से पास करेंगी? यहाँ बात हो रही है जो रे प्रिंसिपल फोकस से पास करे, प्रिंसिपल फोकस से, मतलब वहां बात हो रही थी इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली रेज की। यहाँ बात हो रही है कि जो हमारा फोकस होता है वहां से अगर रेज पास करे, इधर से होके पास करे तो क्या होगा? तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की कंडीशन में कह रहा है कि अगर फोकस से पास करे और रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस। डायरेक्टेड टुवर्ड्स का मतलब कि टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में जो हमारा फोकस होगा वो यहाँ होगा। तो इस कंडीशन में जैसे वहां पे अपीयरिंग टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम, ऐसा लग रहा था कि वहां से निकल रही है, तो वैसे ही इस कंडीशन में अगर कोई रेज, ठीक है, अगर कोई रे इसकी तरफ, इस पॉइंट की तरफ जाती नजर आए, डायरेक्टेड टुवर्ड्स मींस ऐसा लगे कि इस पे चली जाएगी, अगर मिरर को पास करे तो उस पे जाए, ऐसी रेज अगर आएगी तो ये टकरा के किधर जाएगी दोनों रेज? तो देखो क्या कहा कि अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन द कॉनकेव मिरर और द रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, ये दोनों रेज कहाँ जाएंगी? तो emerges parallel to the principal axis। कहाँ से पास होंगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये प्रिंसिपल एक्सिस था तो ये इसके पैरेलल हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस था तो इसके पैरेलल हो गया। सेम चीज यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन के लिए दिया है। ये आपका हो गया कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉनकेव मिरर की कंडीशन में क्या है कि ये फोकस है, तो अगर कोई रे फोकस से पास करेगी तो टकरा के किधर जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और अगर कोई रे कॉन्वेक्स मिरर की कंडीशन में फोकस की तरफ डायरेक्टेड हो, ओरिजिनली तो जा नहीं सकती है, मिरर को पास कर नहीं पाएगी, तो अगर कोई रे फोकस की तरफ डायरेक्टेड हो तो ये भी टकरा के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये दोनों लगभग एक दूसरे का उल्टा है, मतलब कि इसके पहला रूल जो पढ़े थे उसमें पैरेलल रेज फोकस से पास कर रही थी, तो सेम चीज यहाँ पे है कि फोकस से पास करने वाली रेज पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्लियर है? चलो ठीक। अब हमारा रूल 3 क्या कह रहा है? रूल 3 हमारा कह रहा है कि अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी इसके पहले क्या देखा? पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, फोकस से पास कर रहा था तो उसकी बात की है। अब यहाँ पे रेज अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब कि जिस स्फीयर से मिरर बना हुआ है उस स्फीयर का जो सेंटर है, मतलब ये वाला पॉइंट, तो अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे ऑफ अ कॉनकेव मिरर, मतलब वही कंडीशन आ गया, अगर कॉनकेव मिरर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा और कॉन्वेक्स मिरर है तो इधर होगा। तो इस कंडीशन में इफ अ रे पासिंग थ्रू द, वाकई में अगर इससे पास करे तो इस कंडीशन की बात हो रही है, अगर इससे पास करे तो क्या होगा? और अ रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे वहां पे प्रिंसिपल फोकस में डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस था, सेम वे में यहाँ पे क्योंकि रेज एक्चुअली यहाँ पे पहुंच नहीं पाएंगी, तो ऐसा लगे कि रेज इसकी तरफ डायरेक्टेड है, अगर मिरर नहीं होता तो यहाँ पहुंचती। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इन दोनों कंडीशन में जो रेज है वो कहाँ जाएंगी? तो क्या कह रहा है? अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे, और अ रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते वापस हो जाएगी। क्या होगा? रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, जिस रास्ते आए थे उसी रास्ते वापस। पहली कंडीशन में पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से पास की, दूसरे में फोकस से पास कर रही थी तो पैरेलल हो गई,
तीसरे केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो कहीं नहीं जाएगी, जिस रास्ते आई थी उसी रास्ते वापस चली जाएगी। यहाँ पे देख लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स। क्या है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेज पास कर रही हैं तो टकरा के वापस उसी पे, देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस में नहीं बना रहा हूं, आप जब भी डायग्राम बनाना तो दो चीज जरूर बनाना, मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, और एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस और दूसरा रेज में एरो की रेज किधर से जा रही है। अगर आप इसमें एरो नहीं बनाओगे तो आपका पूरा डायग्राम गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे कि अगर कोई रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो टकरा के सेम पाथ को ट्रेस करेगी, सेम पाथ से रिफ्लेक्ट बैक होगी। वही चीज यहाँ पे भी है, अगर कोई रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड है, ऐसा लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ वो जा रही है, तो इस कंडीशन में वो रे सेम पाथ को ट्रेस करेगी, रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम पाथ होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर 3, रूल नंबर 3, ठीक है। नाउ आवर फोर्थ रूल, हमारा चौथा नियम क्या कहता है, अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आपको दिख रहा है डरावना सा, ऑब्लिकली। ऑब्लिकली का मतलब क्या होता है, तिरछा कह सकते हो। तिरछा का मतलब कोई भी चीज तिरछा कब होगा, ये लाइन है, इससे ऑब्लिकली तिरछी लाइन कैसे आएगी, तो एट सर्टेन एंगल, या तो इधर से या तो इधर से, मतलब सर्टेन एंगल पे हो। तो ऑब्लिकली का मतलब सिंपली कह सकते हो कि इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट सम एंगल, ठीक है। ऑब्लिकली का मतलब कह सकते हो कि इंसिडेंट एट सम एंगल। तो इफ अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली एट द पोल ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। अब यहाँ पे सिर्फ पोल एट डायरेक्टली दोनों के साथ एक बार क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, पोल तो यहीं पे होना है, ठीक है। पोल यहीं पे होना है, लाइट इधर से आए या फिर लाइट इधर से आए, मिलेगी जरूर। ऐसा है नहीं कि इसका पोल इधर कहीं है, इसका पोल इधर कहीं है। तो इस कंडीशन में दोनों के लिए सेम यूज हो गया है। अब क्या कह रहा है कि इफ अ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली, अगर कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, दोनों के यहाँ पोल है। इंसिडेंट ऑब्लिकली का मतलब कुछ एंगल पे अगर इंसिडेंट हो लाइट, ठीक है, कुछ एंगल पे इंसिडेंट हो, मान लिया एंगल आई पे इंसिडेंट हो रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली एट द पोल ऑफ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑब्लिकली। तिरछी आई थी तो तिरछी जाएगी, पर क्या इधर ही जाएगी, नहीं, इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑब्लिकली एज पर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जैसा कहता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, जिस एंगल पे आई थी उसी एंगल पे जाएगी आर, और इसमें कंडीशन क्या होगा कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। तो यहाँ पे इंसिडेंट हुई आई एंगल पे, रिफ्लेक्ट बैक हुई आर एंगल पे, तो पॉइंट क्या होगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। मतलब यहाँ पे देखते हैं कॉनकेव की कंडीशन में अगर प्रिंसिपल फोकस की तरफ कोई लाइट रे इंसिडेंट हुई तो ये जिस एंगल पे इंसिडेंट होगी उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक होके चली जाएगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, ठीक है। फॉलो तो हर कंडीशन में करेगी, लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर मेंशन कर लो, ठीक है। क्या है कहने का मतलब, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि लाइट रे अगर प्रिंसिपल फोकस पे किसी एंगल पे पड़ेगी तो वो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो अब एक बार फिर से फटाफट स्नैप रिकैप कर लेते हैं, फटाफट एक बार सारे पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। पहला हमने पढ़ा साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में क्या पढ़ा कि अगर जितनी भी डिस्टेंसेस मेजर होंगी वो पोल से होंगी, ठीक है। मिरर का जो पोल होगा, जो मिरर का सेंट्रल पॉइंट होगा, वहां से मेजर होगा। दूसरा पॉइंट पढ़ा कि अगर पोल से मीन्स मिरर से हम
इंसिडेंट लाइट की तरफ डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव होगा, और अगर इंसिडेंट के अपोजिट मेजर कर रहे हैं तो निगेटिव होगा। थर्ड पॉइंट था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, नीचे हाइट मेजर कर रहे हैं तो नेगेटिव होगा। तो ये 3 साइन कन्वेंशन थे। रूल में क्या क्या था? रूल नंबर 1 कहता है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो टकरा के फोकस से पास करेगी, नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से पास करती है या फिर प्रिंसिपल फोकस की तरफ डायरेक्टेड है तो ये टकरा के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड है तो ये टकरा के सेम पाथ को ट्रेस करेगी, इट इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। और फोर्थ रूल क्या कहता है? फोर्थ रूल कहता है कि अगर हमारे मिरर के पोल पे कोई लाइट रे किसी एंगल पे इंसिडेंट हो रही है तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए किसी एंगल पे मीन सर्टेन एंगल्स पे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब कि जिस एंगल पे इंसिडेंट होगा उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसमें ये बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। बेसिकली आप इन्हीं चारों रेज का यूज करोगे टू ट्रेस द पाथ ऑफ द इमेज कहाँ बन रही है, वो कैसे बन रही है, इसको जानने के लिए इन्हीं 4 रूल का बेसिकली हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में हम पढ़ेंगे अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मिरर्स, कौन सी है